नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सो दोस्तों, ये रहा अब हमारा 18 जुलाई शिफ्ट 2 का सीजीएल का पेपर। ओके, अगर हम इस तरह से करते रहे तो 39 यानी 40 शिफ्ट मानकर चलें तो हमारे 1000 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में याद होंगे हमको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? तो भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत कौन सा है? तो ये है वाणिज्यिक बैंक। ओके, कमीशन एजेंट, साहूकार, व्यापारी इसके अन्य ऑप्शन हैं। वाणिज्यिक बैंक जो है भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है। और क्वेश्चन नंबर 2, टाइफ्लॉप्स क्या है? टाइफ्लॉप्स क्या है? ऑप्शन है ग्रास स्नेक, सी स्नेक, ग्लास स्नेक या ब्लाइंड स्नेक। तो ट्राइफ्लॉप्स है ब्लाइंड स्नेक। ट्राइफ्लॉप्स क्या है? ब्लाइंड स्नेक। क्वेश्चन है वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन है 16, 25, 8, 15। सही जवाब है 25। वॉलीबॉल में चौथे सेट में 25 अंक होते हैं। ओके, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने? 25 अंक होते हैं। क्वेश्चन है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? जो हेमिस महोत्सव मनाया जाता है उस पर किस धर्म का प्रभाव है? जैन, हिंदू, इस्लाम या बौद्ध? तो सही जवाब है बौद्ध धर्म। हेमिस महोत्सव बौद्ध धर्म के प्रभाव से मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर ... नामक तांबे का सिक्का चलाया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर किस नाम का तांबे का सिक्का चलाया था? तो ये था जीतल नामक। ओके, तांबे के सिक्के का नाम क्या था? जीतल। मोहम्मद बिन तुगलक जीतल सिक्का चलाया था तांबे का। ओके, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। तो सही है राज्यपाल। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, राज्य चुनाव आयुक्त सॉरी, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फार खान या सैयद अहमद खान। सही जवाब है सैयद अहमद खान। यानी कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था। ओके, सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन। 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। पियरे लापलास इसका सही जवाब है। बाकी जब ऑप्शन है एडविन हबल, नेविल चैम्बरलेन, हैरोल्ड जेफरी। तो ये डायरेक्ट याद रखिए, निहारिका परिकल्पना में संशोधन किसने किया? पियरे लाप्लास ने 1796 में। ओके, पियरे लाप्लास, निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। क्वेश्चन है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? किस तरह की जलवायु को? आर्द्र शुष्क, स्टेपी जलवायु या शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून या ध्रुवीय प्रकार या शुष्क शीत के साथ मानसून? तो सही जवाब है चौथा, शुष्क शीत के साथ मानसून जो है उसको CWG से निरूपित किया जाता है कोपेन की योजना के अनुसार। शुष्क शीत के साथ मानसून CWG। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है?
जनगणना से क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। ओके, तो स्थिर चरण कौन सा रहा? 1901 से 1921 का जो जनगणना था, इसके अंतर्गत स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है ये 1901 से 1921 तक। ओके, 1901 से 1921 स्थिर जनगणना। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? ऑप्शन है केंद्रक, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो सही जवाब है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 12, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अलारिप्पू, ये है भरतनाट्यम का अलारिप्पू। ओके, भरतनाट्यम अलारिप्पू। 2019 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था नटराज को, किस योगदान के लिए किया गया था 2019 में? तो ये किया गया था भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। ओके, भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए ये दिया गया था 2019 में नर्तकी नटराज को। ओके, सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। आप अच्छे अनुभव के लिए इसको 1.5x की स्पीड पर करके और सुन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? तो जो नाटू नाटू सॉन्ग था उसको किसने लिखा था? तो ये था M.M. किरावनी। ओके, M.M. किरावनी का ये सॉन्ग लिखा हुआ था नाटू नाटू, और इसके लिए इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। ओके, M.M. किरावनी नाटू नाटू सॉन्ग RRR। ओके, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये अशोक ने छोड़ दिया था। ओके, और बौद्ध धर्म को अपना लिया था बाद में। ठीक है, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण माने सेंटर कहाँ पर है? लौह और इस्पात जो उद्योग है तो ये है छोटा नागपुर का पठार। ओके, छोटा नागपुर का जो पठार है वहीं पर सबसे ज़्यादा लौह एवं इस्पात उद्योग हमको देखने को मिलेंगे, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 17, सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? ओके, ये डायरेक्ट याद रखिए, 17% और 25% के बीच, यानी 17 से 25% सीमेंट में मौजूद सिलिका, 17 to 25%। ओके, उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है रंजित सिंह दिसाले। ओके, रंजित सिंह दिसाले को किया गया है, इसको याद रखिए, रंजीत सिंह दिसाले। जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए रंजीत सिंह दिसाले जो हैं विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार हैं। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। तो ये मौलिक कर्तव्य है एक, ओके, जो कि आर्टिकल 51 के ए के अनुसार दिया हुआ है, ओके, 51 का ए, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? ओके क्रिकेट वालों, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है, ठीक है, अधिकतम 10 ओवर एक दिवसीय, ठीक। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये थे हमारे वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से उपधातु हैं? इन 4 ऑप्शन में कौन से उपधातु हैं? तो ये हैं हमारे बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी। इनको डायरेक्ट याद रखना, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी। बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी क्या है? उपधातु हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताएं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, ओके। 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों में क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए किस नाम की 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभारंभ और संचालन किया? महत्वपूर्ण रेल खंडों की क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और गरुड़ नाम की 2 लंबी दूरी की गाड़ियों का शुभारंभ किया, ओके। तो त्रिशूल और गरुड़, भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और गरुड़ नाम की 2 लंबी दूरी की गाड़ियों का शुभारंभ किया है। किसके लिए? रेल खंडों में क्षमता की कमी की समस्या को दूर करने के लिए। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी निपुण भारत का शुभारंभ किया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा वो कौन सी कक्षा है की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर ले। उस कक्षा का नाम बताना है। यानी निपुण भारत जो योजना है वो किस कक्षा से संबंधित है? तो कक्षा 3 से संबंधित है। कक्षा 3 की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर ले। इसके लिए भारत सरकार ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया था कक्षा 3 तक आते हुए बच्चे के लिए, ठीक है। तो अब आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो दोस्तों ये हमारा पूरा होता है, जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया है। और CGL जो है SSC का टॉप एग्ज़ाम होता है इसी में, और सभी एग्ज़ाम आपके कवर हो जाते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो बाकी एग्ज़ाम ऑलरेडी निकल जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। तो आप पूरा प्लेलिस्ट को इसकी देखिए और एक से इनको रिवाइज़ भी कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर सकते हो। बाकी थैंक यू, जय हिंद।